अल्लाह बोलता यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। आज के दिन भाई से भाई भागेगा, मियाँ से बीवी भागेगी, बीवी से मियाँ भागेगा, बाप से बेटा भागेगा, बेटे से बाप भागेगा, शौहर बीवी से भागेगी, भाई बहन से भागेगा, एक रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो आदमी अल्लाह से मुलाकात करने का शौक रखता है उसे चाहिए कि दुनिया में नेक अमल करता रहे, नमाजों की पाबंदी करे, हमेशा सच बोले, अमानत की पासदारी करे, वादा खिलाफी ना करे, किसी को धोखा ना दे, हलाल कमा कर खाए, हराम से अपने आप को बचाए, वालिदैन की खिदमत करे, बीवी बच्चों का ख्याल करे, अड़ोस पड़ोसों के साथ हुस्न सुलूक करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाकुम लियौमिन ला रैब फ़ीहि व उफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़लमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, और मज़हब इस्लाम के बावक़ार बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, प्यारे बच्चों, आज अल्लाह के फ़ज़ल से और उसके करम से 18 जनवरी 2025 बरोज़े सनीचर सैटरडे कर्नाटक के यादगीर डिस्ट्रिक्ट के यादगीर शहर की मस्जिद हमज़ा अहले हदीस, जिस उन्वान की वजाहत करने मैं आपके सामने खड़ा हूँ, फ़िक्र आखिरत और आज का माशरा, इस उन्वान पर मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करना है। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, फ़िक्र आखिरत एक ऐसा मौजू है, हर इंसान को अपने दिल में आखिरत की फ़िक्र जगाना है, आखिरत की तैयारी करना है। आखिरत के लिए इंसान को अपने इसी दुनिया में नेकियों का तोशा तैयार करना है। जैसे एक बाप अपने बच्चे को पैसे देकर, राशन की लिस्ट देकर भेजता है, बेटे जाओ ये लेकर आओ, पूरा सौदा खरीद लगाने के बाद बाप हिसाब लेता, कौन सी चीज़ कितने को लिया, कितने पैसे खर्चा हुए, कितने बचे, क्या क्या आइटम लिया। उसी तरह अल्लाह इस दुनिया में हम ना नेकियां करने भेजा, नेकियों का तोशा जमाने भेजा। एक दिन जब हम मरेंगे, क़यामत के दिन हाजिर होंगे, अल्लाह हमारा हिसाब लेता, क्या अच्छे कामा करया, क्या बुरे कामा करया, कितने नेकियां करया, कितने लोगों को धोखा दिया, अल्लाह सब हिसाब लेता। और अल्लाह ताला कहता है सूरे हशर की 18 नंबर आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। अल्लाह से डरो और अपने आगे के लिए, अपने कल के लिए, आखिरत के लिए नेकियां करके आप आगे भेजा करो। क्या भेजा है आपने अपने आखिरत के लिए, कल के लिए क्या जमा किया है आपने? वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर अल्लाह बार बार बोल रहा, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, अल्लाह वो सब जानता है जो कुछ तुम करते हो, सब जानता अल्लाह ताला।
को से तो दुकान में हमें गए, सबसे पहले चोर रहने वाला सीसी कैमरा को देखता, मेरी चोरी कैप्चर हो रही क्या, मैं चोरी कर रहा सो हल्लो ऐसा दुकान में लेको ऐसा डाल ले रहा सो, बैगा में लेको टंगा ले रहा सो, कहाँ तो सीसी कैमरे में कैप्चर हो रहा क्या, रिकॉर्ड हो रहा क्या, कितना डरता उन्हें। किसी दुकानों में CCTV रहता, किसी दुकान में नहीं रहता। लेकिन अल्लाह ताला 4 किस्म के CCTV हमारे आजू बाजू फिक्स कर डाले। 4 किस्म के CCTV। नंबर 1, किरामन कातिबीन। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जमात में रहो, तन्हा रहो, बंद कमरे में रहो, बाजार में रहो, हर जगह हमारे अमाल नोट कर रहे, किरामन कातिबीन। दूसरे, ये ज़मीन, क़यामत के मैदान में अल्लाह सवाल करेंगा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा। सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा की 4 नंबर आयत में अल्लाह बोलता, हम ज़मीन से पूछेंगे, ए ज़मीन तो बयान कर, तेरे ऊपर किसने क्या जुर्म किया। ये ज़मीन हमारे गुनाहों को पेश कर डालती, हमें कहाँ जाको क्या करे तो भी ज़मीन से हट को नहीं कर सकते। ये CCTV हमारी। और तीसरा, अल्लाह ताला हमारे हाथों को, हमारे कानों को, हमारे पैरों को, हमारी आंखों को, सारे बदन में ऐसे CCTV रख डाला। क़यामत के दिन इंसान अपने आमाल से अगर मुकर भी जाए, या अल्लाह ये किरामन कातिबीन मेरे आमाल में इजाफा करके गुनाह लिख दे, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ये सब करे आज नहीं अल्लाह, बहुत शरीफ ज़्यादा मैं, इन्हों मेरे दुश्मन क्या क्या के लिख ले कहा छोड़ी अल्लाह, मैं ऐसा क्या भी करे नहीं, बड़ा अच्छा आदमी मैं। अल्लाह बोलता ऐसा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तेरे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तेरे हाथों को, तेरे पैरों को बोलने की कुव्वत अता कर देंगे। तेरे हाथ बोलेंगे, तेरे पैर बोलेंगे। जिन उंगलियों से तू मोबाइल चलाता है, जिन अंगूठे से तू फॉरवर्ड करता है, ये उंगलियां अल्लाह के पास गवाही देंगे तेरे गुनाहों की। तेरे आंखों से अल्लाह पूछेगा क्या देखता था, तेरे कानों से अल्लाह पूछेगा कितने गाने सुनता था। हमारे बॉडी के आज़ा हमारे CCTV। नंबर 1 किरामन कातिबीन, नंबर 2 ये ज़मीन, नंबर 3 हमारे बॉडी ऑफ द पार्ट्स, हमारे बदन के आज़ा, और नंबर 4 सबसे बड़ा हम ना देखने वाला अल्लाह की ज़ात। अल्लाह बोलता इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला। अल्लाह के जैसा सुनने वाला न ज़मीनों में है ना आसमानों में है, अल्लाह के जैसा देखने वाला न ज़मीनों में है ना आसमानों में है। रात के अंधेरे में भी देखता, 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर अजीम होकर, अर्श अजीम पर मुस्तवी होकर, 7 ज़मीना के नीचे, 7 समंदरा के गहराई में, वो समंदर के नीचे की मट्टी के अंदर के कीड़ियों की खबर रखता अल्लाह ताला, उससे देखता। वत्ते ऊपर अर्श अजीम पर मुस्तवी होकर अपने बंदे के दिल की आहटें सुनता। रात के जंगल में, काले पहाड़ पर, काले पत्थर पर रेंगने वाली चूंटी की आहटों के पैरों की आहट भी सुनता। हर चीज से वो जानता, हर बातों से वो खबर रखता। अल्लाह देख रहा, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा, ये डर हमारे दिल में रहना। आज हमें दुनिया में चोरी करने से पहले, गुनाह करने से पहले, बुराई करने से पहले कार रिकॉर्डिंग हो रहा कि भाई वो जगह है कहीं, ये CCTV है, वो कैमरा है, अल्लाह देख रहा ना, डर नहीं गया। किरामन कातिबीन लिख रही ना, डर नहीं गया। तेरी जमीन तेरे खिलाफ गवाही देती, अल्लाह का डर नहीं गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अरे इंसान ये जान ले, क़यामत के मैदान में तेरा माल, तेरी औलाद तुझे अजाब से बचाने में कुछ काम नहीं आएगी। मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वही काम आएगा अगर तुम अच्छा दिल लेकर जाओगे। सूरे शोरा आयत नंबर 80 पर 8, 80 पर 9। ये जान ले, तेरे कितने भी औलादा रहंदे, तेरे कितने भी जोरुआ रहंदे, तेरी जोरू तुझे नहीं बचाती, तेरे बच्चे तुझे नहीं बचाते। क़यामत के मैदान में एक नेकी कम पड़ जाएगी तुझे,
अपने रिश्तेदारों के पास जाएगा भीख मांगने के लिए, ऐ मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी कुर्बान कर डाला था दुनिया में, मुझे एक नेकी की ज़रूरत पड़ी दे दे। ऐ मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए रात दिन एक कर डाला, खून पसीना एक कर डाला, मैं तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी कुर्बान कर डाला, तुम्हें इतने बच्चे मिलको एक नेकी तुम्हारे बाबा को भीख में दे डालो, कौन भी देता नहीं। अल्लाह बोलता यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। आज के दिन भाई से भाई भागेगा, मियाँ से बीवी भागेगी, बीवी से मियाँ भागेगा, बाप से बेटा भागेगा, बेटे से बाप भागेगा, शौहर बीवी से भागेगी, भाई बहन से भागेगा, एक रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये अल्लाह बोल रहा सो बाता, हमें बोल रहे हमें बाता, अल्लाह बोल रहा बाता है। और अल्लाह ताला कहता है ऐ इंसान ये जान ले, तेरी जर्री बराबर नेकी हम क़यामत के दिन ज़ाया नहीं करेंगे, तेरी जर्रे बराबर के गुनाहों को हम दुनिया में बाकी नहीं रखेंगे, क़यामत के दिन हाजिर कर देंगे। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर के नेकी को भी हम हाजिर कर देंगे, राई के दाने के बराबर के गुनाह को भी हम हाजिर कर देंगे। जो कुछ तू करया सो अब अल्लाह लाख बिठा डालता। सूरे ज़िलज़ाल के 7 और 8 नंबर आयत। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइबुन। ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे की दुनिया है। खेल तमाशे की दुनिया में दिल लगाओ मत, ये दुनिया को अपनी हकीकी दुनिया समझो मत। खेल तमाशे की दुनिया है, खेल तमाशे की जगह हकीकी दिल लगा ले को नको बैठो। व इन्नद दारल आखिरत लहियल हैवान। आखिरत का घर हमेशा का ठिकाना है, हमेशा की जगह है। लौ कानू यालमून, काश के मेरे बंदे ये बात जान ले, हमेशा की दुनिया आखिरत। दुनिया में कितने साल जीती है हमें? 100 साल का तो बहुत हो गया, सेंचुरी। उम्मत मोहम्मदिया को 60 से 70 साल के बीच में अल्लाह उम्रों को कैद कर डाला। कौन की अगले वो 80 70 70 5 80 80 5 90 90 5 100 क्रॉस करने में कौन के इक्के दुक्के 100 क्रॉस हुआ तो भी उन्होंने पछताते रहते, कहीं को तो जिंदा हैंगी भैया हमें अल्लाह खातिमा बिल खैर दिया तो बस, चुपके तो भी हमारे पोतरदा पड़पोतरे हमारे भवा हमारे बेड़दान के ऊपर बोझ बन गई ना भैया हमें। कौन देखने वाला नहीं, घर को बुला ले जाने वाला नहीं, खिदमत करने वाला नहीं, बीमार पड़े तो इलाज कराने वाला नहीं। बाप बुढ़ा हुआ तो बच्चे फुटबॉल बना लेते, फुटबॉल ग्राउंड में जैसे कई खिलाड़ियां मिलकर बॉल पास करते नहीं, लाता मारे तो इधर गया उधर गया, ऐसा पासिंग कर 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 खेल खेल गोल मारते ना, वैसा पासिंग करती बेटे रे मेरी ड्यूटी हो गई रे, 1 महीना आग बुला ले जाता नहीं बुढ़े को, नहीं तेरे घर के सामने लाख पटक को जा तो देख। कौन से बाप को? अल्लाह अकबर, वो बाप जो पूरी जिंदगी कुर्बान कर डाले अपने बच्चों को बनाने में, अपने बच्चों को संवारने में, अपने बच्चों को आसमानों पर उड़ाने में, पूरी जिंदगी कुर्बान कर डाले। आज जिस पोजीशन पर तू है, तेरे माँ बाप का सिला है वो। जिस पोजीशन पर अमेरिका में जो जॉब कर रहा तू, जापान में, लंदन में जो पढ़ाई पढ़कर आया तू, फॉरेन में, आउट ऑफ कंट्री अफ्रीका में जो कमाने जा रहा तू, ये तेरे वालिदैन की मेहनत, तेरी उनका देन है। आज उनकी कोशिशों से इतना बड़ा मैनेजर बना, गवर्नमेंट का पोस्ट पाया, इतना बड़ा इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, लॉयर बना, यानी तो बड़ा तू ISI बना। आज जिन माँ बाप की मेहनतों से ये पोजीशन पाया, वो बाप को फुटबॉल बना लेते। इन्हें भी नौकरी वाला, जोरो भी नौकरी वाले, वक्त नहीं है माँ बाप को देखने, लेकिन झटपट को ओल्ड एज होम में इनको तुम ना 10-10 हज़ार हो ना, महीने महीने दे तू चंदा दिया सरकार, वहाँ मरले पढ़ो तुम्हें तो हमारे घर को आओ ना। अल्लाह का डर नहीं सवाले नालायका ये कामा करते, आखिरत का डर रहे सवाले, आखिरत की फिक्र रहे सवाले, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में नहीं पटकते। माँ की खिदमत करे तो उनके पैरों के नीचे जन्नत बोले अल्लाह, बाप की खिदमत करे जन्नत का दरवाजों में एक दरवाजा बोले अल्लाह। माँ बाप को हंकिया से लगा को, सीने से लगा को, चाहे उन्हें बिछाने पर पड़े रहंदे, बिस्तर पर उनका हगना मुतना होते रहंदे, दिल से खुशी से खिदमत करता बच्चा, जिसके दिल में अल्लाह का डर रहता, आखिरत का खौफ रहता।
पैदा होने से थी बड़ा होने तक 10 साल लग गए तुझे। क्या 10 साल तक, 7 साल तक, 6 साल तक, 5 साल तक तू उससे रहना मुतला बराबर करता था? अरे तेरे माँ बाप धुलाते, तेरे दीवाने, तेरे माँ बाप तेरा धोते थे। यहाँ तक के तू बार बार मोशना लगा लिया तो जाको डॉक्टर का इलाज कराते थे। हमारे बच्चे को बुखार आ गई, मोशना लग गए, हमारे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, पैसे नहीं तो भी उधार का तो भी लेके इलाज कराते थे तेरा। और तेरी शिफायाबी के वास्ते तेरी माँ मुसल्ले पर रो रो को अल्लाह से गिड़गिड़ा को भीख मांगती थी अल्लाह के सामने, अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे अल्लाह। तेरा बाप मस्जिद के डब्बे में मदरसे में चंदा देता था, ये नियत कर को अल्लाह मेरे बच्चा बीमार है उसे सेहत दे अल्लाह, मैं सदका निकाल रहा हूं अल्लाह। आज वो माँ बाप को ओल्ड एज होम में पटक को फुटबॉल बना लेती। ए मेरी ड्यूटी हो गई भाई, मेरी जोरू बच्चे बस बस हो गई, मेरी जोरू तंग आ गई, कर कर को क्या तू बुला लेता क्या अल्लाह को भटकना तेरे घर के सामने, इधर से उधर उधर से उधर। ये हगना मुद्दा हमने देखने हो रहा नहीं। डायपर पिनाओ इनको, बड़े बड़े हग्गिस चढ़ाओ और दूर खड़ों को पानी का पाइप ले को मारता, धुलाने नहीं होता का दूर खड़ों को मारता। बचपन में जब तू हग लेता था मुद ले खुशी खुशी धुला को गर्म पानी से, वो भी ठंडे पानी से नहीं गर्म पानी से धुला को पाउडर लगा को साफ कपड़े पहना, तू मिनट मिनट में तहारत करया तो घंटे घंटे को मोशन करया तो भी तेरे माँ बाप कभी तंग नहीं आए, खुशी खुशी मुंह को कपड़ा रखे बिना तेरा धुलाते थे, पाक करते थे। आज एक दिन में एक बार या 2 बार मोशना कर लिया तो माँ बाप दूर से खड़ो को पानी के पाइप लेके मारता, बास नहीं हो रही तो मुंह को कपड़ा भर लेता और लज्जा दूसरे के हवाले करता। ऐसा मत कर अल्लाह के बंदे। मेरा दिल जलता माँ बाप के बारे में, जब भी मुझे याद आता मेरा दिल जलता। ओल्ड एज होम में अगर आप जाएंगे, इन लोगों के दास्तानें सुनेंगे, कलीजा फट जाएगा आपका। आखिरत की फिक्र करो, ये दुनिया ऐसा दस्तूर रखती जैसी करनी वैसी भरनी। जो सुलूक आप अपने माँ बाप के साथ बुरा कर रहे हो, आपके बच्चे इससे भी बदतरीन सुलूक आपके साथ करेंगे, ये डर रखो अल्लाह का। आप लज्जा गोल्ड एज होम में पटक रही है, अरे तुम्हारे बच्चे भीख मांगने के वास्ते फुटपाथ को छोड़ डालेंगे, तुम ना हटे फटे कपड़े पहनने को भीख मांगने को फिरेंगे फुटपाथ पर। आप अभी भी काफी लोग फिरते हैं। जब हमारे ऊपर तरस आता कि ये बुजुर्गों के बच्चे कौन है कि बोलने वाले बोलती किसकी बद्दुआ लगी कि ऐसा फिर रही सो, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। आप ऐसा सुलूक अपने वालिदैन के साथ मत करो। अगर वालिदैन की बद्दुआ लगी, फुटपाथ पर भीख मंगले फटे पुराने कपड़े पहले दीवाने हो फिरेंगे आप बिरा। जैसी करनी वैसी भरनी। माँ बाप की खिदमत करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, ला तज़ूल क़दम इब्न आदम, इब्न आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आ पाएगी। ज़रा मोबाइल बंद करो आप, मैं पहले से मना करे वीडियो नको करो, मोबाइल नीचे रख ले। हुकूमत के साथ कुछ लिखा पड़ी होकर है मेरे साथ, मेरे चैनल के अलावा दूसरे कौन भी वीडियो शूट नहीं करना आगा, तो इसीलिए मना करता हूँ मैं। आप मेरी मोहब्बत में वीडियो करना चाहती, मुझे मालूम, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको मना करते हुए, लेकिन मेरे साथ मजबूरियाँ आई, मना करना पड़ता। सिर्फ एक दिन में आपको वीडियो मिल जाता, टोटल वीडियो। और अल्लाह तबारक व तआला हम ना इस दुनिया के अंदर नेकियां करने भेजा, बुराइयों से बचने और दूसरों को बचाने भेजा। अगर हम दूसरों को तौहीद की दावत नहीं देंगे, शिर्क व बिदअत से नहीं रोकेंगे, हमारी तौहीद हमारे सीने में जोर में रखने को खबर भेजेंगे, अल्लाह क़यामत के दिन पकड़ को पूछेगा, तेरे पड़ोस में शिर्क करने वाले थे, तेरे रिश्तेदारों में बिदअत करने वाले थे, कई को नहीं समझाया उनको, क्या बोलेंगे हमें? अल्लाह की पकड़ से बचने हमारे अड़ोस पड़ोसां को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताना पड़ता, ये सुन्नत, ये बिदात, ये तौहीद, ये शिरक, ये जन्नत का रास्ता, ये जहन्नम का रास्ता, ये नेकियां, ये गुनाह, ये अल्लाह और उसके रसूल करे सो, ये सहाबा ताबईन करे सो, ये अम्मा बाबा नाना दादा पढ़नाना या दादी करी सो, बताना पड़ता। अल्लाह के नबी कहते हैं, जामे तिर्मिज़ी 2417 नंबर की हदीस, इब्ने आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आ पाएगी। 4 बातों का अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, तुझे जवानी दिया था, कैसे बिताया जवानी? तुझे उम्र दिया था, कहाँ बिताया तेरी उम्र? तुझे दौलत दिया था, कहाँ खर्चा करे दौलत? मैंने तुझे इल्म दिया था, कितना अमल कर को आया तेरे इस इल्म पर?
जवानी के बारे में, उम्र के बारे में, इल्म के बारे में, दौलत के बारे, वक्त के बारे। अल्लाह सवालों को सवाल करता, क्या जवाब देते? क्या जवाब देती हमें? हमारे नौजवानों का जवाब रहेगा, या अल्लाह पबजी गेम खेल को आता था, टाइम मिलता था तो मैं मोबाइल के गेम खेल को आता था टाइम पास करने के वास्ते। IPL क्रिकेट देख ले को बैठता था, IPL कबड्डी देख ले बैठता था, और ज़्यादा वक्त मिला तो क्रिकेट खेलने जाता था। अरे अल्लाह कॉलेज को गया, कॉलेज में डिग्रियां पाया, उसके बाद आको लड़कियों के साथ अय्याशी करता था, लड़कियों के साथ अफेयर चलाता था, इश्कबाजी के मोहब्बतों के दास्ताने बनाता था। क्या तुम्हारे ऐसे आंसरों से अल्लाह जन्नत का अवार्ड देता समझी? अल्लाह जन्नत बुला को देता समझी? नौजवानों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ऐसा आंसर अपनी लाइफ में अमल कर को रेडी करो। अल्लाह सवाल करा था, ऐसा आंसर देना तुम्हें, तुम्हारे आंसर से अल्लाह खुश हो जाको जन्नत देना। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप अपनी लाइफ से खुद अमल कर को ऐसा आंसर रेडी कर लो। अगर आपका बीच आप मर गए, अल्लाह तुमने सवाल कर रहा, कहाँ बिताया बा जवानी, कैसा गुजारा बा तेरे रात दिन, क्या आंसर देंगे हमें? क्या हमारी रात, क्या हमारा दिन, क्या हमारी जवानी, क्या हमारा टाइम अल्लाह को खुश करने के कामा में जा रहा या शैतान को खुश करने के कामा में जा रहा? देख लो, हिसाब कर को, पूरी लाइफ का हिसाब ले नो को, एक दिन का हिसाब ले, बस सुबह से शाम हमारी कैसे बीतरी। फजर पढ़े हमें, जोहर पढ़े जमात के साथ, असर मगरिब ईशा पढ़े, क्या सुबह के अस्कार पढ़े, शाम के अस्कार पढ़े? आज सुबह से शाम तक घंटिया से मोबाइल लेको बैठे थे ना, एक 10 मिनट तो भी एक रुकू कुरान की तिलावत करे? पढ़ने नहीं आता, चलो सुने तो सुने, यूट्यूब में इमाम हरम का कौन से इमाम का नाम बोलती हूँ, इमाम के आवाज़ में कुरान आ जाती, कौन सा सूरा बोले वो सूरा आ जाता। एक रुकू तो भी सुने आज नहीं, किसी को नेकी की तरफ बुलाए, किसी को बुराई से रोके, एक तस्बीह तो भी पढ़े, क्या अभी नहीं करे? एक दिन का हिसाब लो, तुम्हारे नामा अमाल के अंदर, तुम्हारे नामा अमाल के ऐनक में तुम्हारी सूरत झांक को देख लो, एक दिन का हिसाब लो तुम्हें बस। क्या मेरा एक दिन, अल्लाह अगर पकड़ को पूछा मैं जन्नत में जाने के लायक के कामा कर रहा हूँ या जहन्नम में जाने का कामा, एक दिन का हिसाब लो तुम्हें बस। पूरी उम्र का हिसाब मत लो, पूरी उम्र का अल्लाह लेता हिसाब, एक दिन का हिसाब तुम्हें अपने आप से लो। जिंदगी में नमाज नहीं हमारी, रात के 12 बजे सोए तो फजर की नमाज को कहाँ से उठेंगे? 1 बजे सोती, 2 बजे सोती, गप्पे मार ले को, मोबाइल देख ले को, वीडियो देख ले को, टिकटॉक देख ले को, फेसबुक के रील देख ले को, इंस्टाग्राम के रीला देख ले को, इनसे उनसे चाटिंग कर ले को, घंटे से बेकार गुफ्तगू कर ले को, या बाजार में बैठ को गप्पे मार ले को, दोस्तों के साथ इधर उधर तिरग ले को, पोखरे तिरगे सर का। नमाज नहीं हमारी जिंदगी में, और चेहरे को दाढ़ी नहीं, जिंदगी में नमाज नहीं, जबान को सच्चाई नहीं। अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, कैसा जन्नत में जाएंगे? सोच को देखो, तुम्हारी खबर में तुम्हारी अम्मा जवाब देने आती नहीं। अल्लाह के सामने जब अल्लाह हिसाब पूछेगा तुम्हारा, तुम्हारे आंसर देने के लिए तुम्हारे दोस्त नहीं आएंगे, तुम ना आंसर देना पड़ेगा। क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने बंदा खड़ा रहेगा, अल्लाह उसके सामने रहेगा, अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा, दाएं देखेगा उसका नाम अमल, बाएं देखेगा उसका नाम अमल, पीछे देखेगा जहन्नम के आगे देखेगा अल्लाह की जात, चार तरफ से अकेला अल्लाह क्वेश्चन, बंदा आंसर, नो तर्जुमान, नो ट्रांसलेटर। अल्लाह अरबी में सवाल, बंदा अरबी में आंसर। अरे मुझे अरबी चाहती नहीं नमल साहब, परफेक्ट आती, जैसे ही मरता हल्लक में से जान फरिश्ते निकालती, परफेक्ट अरबी आती। हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज अरबी च, हम ना अल्लाह देता सो अरबी च। खबर में मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबी का, ए नन ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳೋದೈತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ये सब भी नहीं चलता। अरबी में सवाल करे तो अरबी में आंसर देती तुम्हें, परफेक्ट अरबी अल्लाह माइंड में डालता। क़यामत के दिन भी अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा, कोई तर्जुमान बीच में नहीं खड़ा करेगा, जो अल्लाह बोलेगा बंदे को समझ में आएगा और बंदे को वो याद भी रहेगा। अल्लाह पूछेगा, बोल मेरे बंदे, क्या इस उम्र में तू ये गुनाह नहीं किया, क्या उस उम्र में वो गुनाह नहीं किया, फलां के खेत में ये नहीं चुराया, फलां के दुकान में वो नहीं चुराया। दुनिया में एक नंबर का भुलक्कड़, कल क्या नाश्ता करे आज याद रहता नहीं, कल किसका कॉम्पा डुबाया आज याद रहता नहीं, लेकिन क़यामत के दिन बचपन का पूछे तो भी ऐसा याद रहता, अब भी चोरी करे, अब भी चाक अल्लाह के
सामने खड़ा करना, ऐसा मेमोरी उसकी शार्प बना डालता अल्लाह। क्या किया अल्लाह, मुझे याद आ रहा नहीं, तू पूछ रहा सो बचपन का वाकया, वो करार हंगामा ही मालूम नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकता उन्हें। पूरा फ्रेश माइंड अल्लाह उसके माइंड में डाल डालता, उन्हें चोरी करा सा सामने रहता। अगर इनकार करया हाथान चिल्ला चिल्ला को बोलती, हाँ अल्लाह उसकी बैग में हाथान डाल डाल को पेंसिला चुराता था, फला पेन्ना चुराता था, फला के खेत में जाको नारला चुरा खाता था, आमा चुरा खाता था, फल्ले चोरी कर ले खाता था, सारा चत्ता ओपन कर डाल, पूरा चत्ता ओपन कर रख डाल। जवानी के बारे में, इल्म के बारे में, दौलत के बारे में अल्लाह पूछता, मेरे बंदे इतनी दौलत दिया था क्या करया? या अल्लाह मैं तिजोरी में जमा कर कर को आया, कभी मैं किसी को खर्चा नहीं करया, ये सोचता था अगले साल दूंगा, अगले साल दूंगा, अगले साल दूंगा, वो अगला साल आया नहीं, ये साल खबर में चले को आया। अल्लाह मुझे जर्री मोहलत दे, दुनिया में जाको सारी दौलत मस्जिदों को, मदरसे को, यतीमों को, गरीबों को खर्चा कर काटू। अल्लाह मोहलत देता नहीं, जर्री भी मोहलत देता नहीं। या अल्लाह अगले महीने तौबा कर तू, अगले रमजान में तौबा कर तू, हज को जाको तौबा कर तू, उम्रे को जाको तौबा कर तू, ऐसा समझ ले को जिंदगी गुजारा, लेकिन अचानक मर को चले गए, हार्ट अटैक आ गया। या अल्लाह मुझे मोहलत दे, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। अल्लाह मोहलत नहीं देता, मोहलत नहीं देता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इंसान को चाहिए कि हर दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर जिंदगी गुजारे, हर हमेशा अल्लाह को खुश करने वाले काम करता रहे। युबासुकुल्ला अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर आदमी को उसी अमल पर अल्लाह जगाएगा जो अमल करते करते दुनिया से मर गया। बेनमाजी मौत मरोगे, बेनमाजियों के साथ अल्लाह उठेगा। बिदात और शिर्क के कामा करते मरोगे, बिदातियों के साथ अल्लाह उठेगा। दाढ़ी मुंडाते यहूदियों जैसे बर्थडे करते, एनिवर्सरी डे करते, हैप्पी न्यू ईयर करते, मनाते मनाते मरोगे, बर्थडे मनाने वाले नसारा के साथ अल्लाह उठेगा, दाढ़ी मुंडाने वाली यहूदियों के साथ अल्लाह उठेगा। जैसा अमल वैसा हिसाब, जैसी मौत वैसा हशर। जिन लोगों के कामा करते करते मरा, मुसलमान होकर भी बर्थडे मनाता था, दीपावली में बच्चों को लाखों पटाखे देता था, और हैप्पी न्यू ईयर मनाने के वास्ते शराब पी को रात भर नाचता था, रात भर भेड़ा नाचे सर का नाचता, जंगली कुत्ते बमड़े मारे सर का मारता था, पल्स सेकंड रिवर्स गिनता था, 59, 58, 56, 55, 54, लास्ट के बाद 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1 कनेक्शन थी। बमड़ा आंग में जंगली कुत्ते घुस जाती उसके, बमड़ा मार ले को उछलता, बमड़ा मार ले को उछलता, हैप्पी न्यू ईयर का बमड़ा मारता। क्या करना, क्या करना? न्यू ईयर आ रहा भी, न्यू ईयर जब ओल्ड ईयर हो रहा भी, क्या करना? बमड़ा के मार रहा, ऐसा बमड़ा मारता। अल्लाह आसमान से 1 साल एक्स्ट्रा तोहफा बना को यूं टपका रहा ना इसके ऊपर। 50 साल जीता था, अगले 50 को 1 साल जी ले, 1 साल का तोहफा तुझे आसमान से टपका रू, ऐसा मिल रहा ना। 1 साल उम्र जीने को एक्स्ट्रा मिल रही है ना। अरे दीवाने, तेरी लाइफ में से 1 साल घट गया, अफसोस कर, क्या ने क्या करे, क्या गुनाह करे, हिसाब ले। वो छोड़ को बमड़ा मारता और लड़कियों के साथ अय्याशी करता, शराब पीता, जिना करता रात भर, ऐसे सभी गंदे कामा कर को अल्लाह के पास जाएगा तो क्या अल्लाह जन्नत देगा तुझे? सोच, क्या अल्लाह जन्नत देगा? अल्लाह के नबी कहते हैं, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिरिस सबील, दुनिया में ऐसे जिया कर, दुनिया में ऐसे जिया कर कि गोया मुसाफिर की तरह रहा कर। दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करे मुसाफिर, आगे चले गया। उस दरख्त के नीचे थोड़ी देर खाना खा को आराम करने वाले की मिसाल मोमिन की। ये दुनिया हमारे लिए मुसाफिर खाना रहे, सर थोड़ी देर आराम करे, आगे निकल गए। ये दुनिया हमारा असल ठिकाना नहीं, हमारी आखिरत असल ठिकाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब मैयत को खबर में रखा जाता है, उसके रिश्तेदार 40 कदम चलकर चले जाते हैं, अल्लाह ताला लोगों के पैरों की आहट खबर वाले को सुनाता है। जैसे ही 40 कदम चल गए, खबर वाले को उठाकर बिठाते, सवाल करते हैं, मन रब्बु का, मा दीनों का, मन नबियों का। अगर इन्हें अल्लाह वाला है, नेकियां कर को मरिया, अल्लाह इसके मुंह से जवाब निकालता। अगर इन्हें अल्लाह वाला नहीं, नेक अमल नहीं करया, क़यामत के दिन कामयाब होने जैसे कामा नहीं करया, अल्लाह को खुश नहीं करया, उस सवाल के जवाब नहीं दे सकता। इन्हें खबर में
टेस्ट एग्ज़ाम होता, क़यामत में फ़ाइनल एग्ज़ाम होता। जो टेस्ट एग्ज़ाम में पास उन्हें फ़ाइनल एग्ज़ाम में पास, जो टेस्ट एग्ज़ाम में फ़ेल उन्हें फ़ाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल। जवाब ही नहीं निकलता मुँह से, हाय हाय अना ला अदरी, मैं नहीं जानता मेरा दीन क्या, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन, मैं नहीं जानता मेरे नबी कौन। मुँह से जवाब ही नहीं निकलता। फरिश्ते हथौड़ा लेके मारते, एक बार मारे 7 ज़मीनों के अंदर धंस जाता। 3 सवाल पर 3 बार मारेंगे, 7 ज़मीनों के अंदर धंसेगा और जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएंगी। 40 बिच्छू 40 सांप उसके खबर में डसने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। पछताएगा, रोएगा, चिल्लेगा, अल्लाह ताला उसे हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। ऐ मरने वाले, ये सब कुछ तेरे साथ होना यकीनी है, ला रैब फी, इसमें ज़र्रा भी शक नहीं है। अफसोस उस वक्त करने से आज आखिरत की तैयारी कर ले, आखिरत की फ़िक्र कर ले। आज के माशरा, फ़िक्र आखिरत आज का माशरा मेरा टॉपिक। आज के माशरे में नेकियां कमाने की फ़िक्र कम, पैसे कमाने की फ़िक्र ज़्यादा। मुसलमानों को, हमारे भाइयों को पैसे कमाने की फ़िक्र ज़्यादा। दुकान मस्जिद के बाजू रहता, मस्जिद के सामने घर रहता, हैया अला सलाह भी सुने आता, हैया अला फलाह भी सुने आता, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी सुने आता। करंट चले गया, मौज़न साहब बगैर स्पीकर के अजान दिए तो भी घर में सुने आता। इतना नज़दीक घर है लेकिन नमाज को नहीं आता। तबीयत आराम नहीं तो भी दुकान ओपन कर ले बैठता, पेट में दर्द रहे तो भी जाग दुकान में बैठता। कहीं खूब पैसे आती वहाँ, मस्जिद का तो कौन तो देता हुंडी, क्या अभी नहीं मिलता। आराम नहीं तो भी जाग दुकानों में बैठता, पैसे आती ना। नमाज का टाइम आते रहता जाते रहता, लेकिन पैसे कमाने के वास्ते बराबर कस्टमरों को गवाए नहीं सर का दुकान में बैठता। नमाज को गया तो 10 कस्टमर चले आती, मेरे नुकसान होता। मेरा घर का भाड़ा निकालना, दुकान का भाड़ा निकालना, लेबरों का पेमेंट निकालना, मेरा नफा निकालना, मैं नमाज को नहीं जा सकता। नेकिया नहीं होना मिंजे दौलत होना, खाली दौलत। वो दौलत कमाने के वास्ते सेहत भी देखता नहीं, हलाल हराम भी देखता नहीं। बड्डी को पैसे लेता, फाइनेंस में पैसे निकालता, बैंकों से लोन निकालता, अभी चिट्ठियां डाल डाल को निकालता, अभी कहाँ से की पैसे लेता। जिंदगी परेशानी का अड्डा बन जाता। जो भी सूद खा रहा, जो भी सूद में पड़ा, अल्लाह उसकी जिंदगी परेशानियों का अड्डा बना डालता, क्योंकि सूद की जिंदगी में जर्री भी बरकत अल्लाह नहीं रखा। घरां को लीज को डाल लेती हमें, इधर पैसा को किराया, पैसा को क्या है बड्डी नहीं, उधर घर को किराया नहीं। एक नंबर का सूदी कारोबारी है। और वही से घरा में नमाजा पढ़ रही हमारे अम्मा, हमारे भवा, अल्लाह कबूल करता समझी। वड्डी के घरा में, बड्डी के घरा में कोसी नमाज भी कबूल नहीं करता ऐसे बड्डी के घरा में। दुआएं कर ले बैठो, तुम्हें कोसी दुआ भी कबूल होती नहीं वो बड्डी के घर में, सूदों के घर में, हराम के घर में। नबी के ज़माने में जानवरों को गिरवी रखते थे। जानवर एक ऐसी चीज़ है, उसे चारा नहीं डाले तो मर जाता। चारा डालने के वास्ते उस जानवर पर कितना खर्चा कर रही, उतना फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी है नबी जानवरों के लिए, घरों के लिए नहीं। जानवरों का अलग घरों के ऊपर फिट करती, घर को चारा नहीं दिया, घर मर को जाता करेगा क्या भी नहीं। घर को बराबर लाख डाल को अमानत से रखो। तुम्हें गिरवी, अगर मैं ये घड़ी आपके सामने गिरवी रख लूं, अमानत से उठा कर रखना, यूज नहीं करना इसे। हर वो कर्जा जो नफा लेकर आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सूद है। हमें कर्जा कहीं दे रही है, नफा कमाने के वास्ते दे रही। मौल साहब ये घर 10,000 रुपये किराया, मैं 1,000 रुपये दे रहा हूँ मौल साहब, महीना महीना 1,000 दे रहा ना, 9,000 तेरे पैसे का बड्डीस ना उन्हें तोड़ ले रहा, चिच्चक बेटा उन्हें फ्री में देने तुझे 10,000 का घर 1,000 में कहीं देता भाई। तो 4 लाख रुपए डिपॉजिट दे को लिखा लिया का तो ना दे रहा, 10,000 रुपए तो डिपॉजिट दे देखेंगे। बोल 10,000 का घर 1,000 में देवा का हरगिज देता नहीं उन्हें, हरगिज देता नहीं। 4 लाख बराबर रखा तो उतनी बड्डी के बराबर का तो पैसा उसे दिया जब देता। हराम ये, नाजायज ये, जायज नहीं। पैसे जमाने की फिक्र में इंसान हलाल हराम की तमीज भूल जाता। क़यामत के दिन पछता कर जहन्नम में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। और कौन से पैसे दुनिया में छोड़ को जाने के पैसे,
अल्लाह के नबी कहते हैं हर मरने वाले के पीछे 3 चीजें करती हैं, एक उसकी दौलत, एक उसके रिश्तेदार, एक उसके अमाल। दौलत दुनिया में रह जाती है, रिश्तेदार दफन करने तक साथ आते हैं, लेकिन उसके नाम अमाल उसके खबर में साथ में जाते हैं। दुनिया में रिश्तेदार भी वापस चले आती, दौलत भी दूसरे के हवाले हो जाती, सिर्फ अमल साथ में आता। वो अमल अच्छा करवागत नहीं, खाली पैसे होना, पैसे होना। ईसा पीर, मूसा पीर, पीरांगा पीर, पैसा पीर, खाली पैसा होना। इनकी टोपी उनके सिर में डालता, उनकी टोपी इनके सिर में डालता, इसे चुन्ना लगाता, उसे झूठ बोलता, इसे धोखा देता। वह बहरहाल 420 कामा कर 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 पैसे जमा करता, प्रॉपर्टियां हड़प करता, लोगों को धोखा देता। अरे धोखे से कमाई दौलत में अल्लाह बरकत नहीं रखा, बड्डी से कमाई गई दौलत में अल्लाह सुकून नहीं रखा। बद्दुआया है वो पैसे के पीछे, लोगों के बद्दुआया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं अगर कोई आदमी इस दुनिया के अंदर सुकून चाहता है तो उसे चाहिए इस्लाम पर अमल करे, अल्लाह को खुश करने वाले काम करे, क्योंकि ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में इतनी छोटी है, इतनी छोटी है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस 2850 पर 8 नंबर की हदीस, अगर कोई आदमी समंदर में उंगली डुबो कर निकाले, उस उंगली को देखे कितना पानी वो अपनी उंगली में साथ लाया है, वो खतरा, एक खतरा दुनिया की उम्र है और सारा समंदर आखिरत की उम्र है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया एक खतरे के बराबर, वो एक खतरे के पीछे हमें पड़ी। हम ना दुनिया होना, माल होना, सुन्ना होना, चांदी होना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि इंसान हमेशा यह जान ले कि मौत का दरवाज़ा, मौत का फरिश्ता कभी उसे इत्तला देकर नहीं आता, कभी उसे इनविटेशन देकर नहीं आता, मैसेज कर को नहीं आता, कॉल कर को नहीं आता, अचानक आंखों खट जाता। मौत का फरिश्ता बोल को नहीं आता, और जब आता तुम्हें बोलो उसे, कौन बात तुम्हें, मैं मलकल मौत, रूह कब्ज करने आ रहा हो, आए अचानक आ गई ना जी, बोल का ना नहीं तुम्हें, आओ बैठो, बेगम चाय बनाओ, इनको जरा बिस्किट आन खिलाओ, तुम्हें चाय पिया तक 1-2 रकात नमाज पढ़ को, बहुत आदमियों के मैं कंपे डुबा को, इनके उनके सिरा को टोपियां डाल को बहुत गलत गलत काम करूँ, तुम्हें चाय पिया तक जरा तोबा कर ले, तुम्हें बोल को देखो सुनता क्या उन्हें, चाय भी पीता नहीं, 2 मिनट की मोहलत भी देता नहीं, हल्लाक में हाथ डाल चांद निकाल ले चले जाता। फरिश्ता इत्तला देखो नहीं आता, अचानक आता और सुनाता, अरे मरने वाले तैयार हो जा, अल्लाह ताला मुझे भेजा है तेरी रूह कब्ज करने, अब तक जितना जी लिया, मरने के वास्ते तैयार हो, और अल्लाह मुझे सुनाने भेजा, तू ये यादगीर में जीने वालों में बड़ा अच्छा आदमी था, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के नेमतान तैयार कर को रखा, तेरी रूह को आला इल्लियीन में जगह रखा, तेरी खबर में जन्नत की खिड़की रखा, क़यामत के दिन अल्लाह तेरे लिए बड़े बड़े नेमत रखा। ये खुशखबरी सुन को खुश हो जाता मरने वाला। लेकिन अगर बुरा है तो फरिश्ता बोलता है मरने वाले, ये यादगीर में जीने वालों में तू बड़ा बुरा आदमी था, अल्लाह तेरे अमाल से बहुत नाखुश था, बहुत नाराज था, मरने के लिए तैयार हो जा, जैसे ही मरेंगा अल्लाह तेरी रूह को सिज्जीन में पटकेंगा और अल्लाह तबारक व तआला तेरे साथ बहुत ही खतरनाक सलूक करेंगा, खबर में सांप बिच्छू तेरे लिए मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अरे मरने वाले ये जान ले तेरे आमाल का अब हिसाब खत्म होने वाला है, मरने के बाद तेरे साथ हद से ज्यादा बुरा सलूक किया जाएगा। बहुत अय्याशी करता था, बहुत इशरतें करता था, जैसे ही खबर में फरिश्ते रखेंगे खबर दबा के उसे रख देगी। मोटे से मोटा आदमी बाल से बारीक हो जाता, वत्ता दबा को रख डालती खबर, वैसा दबाती, दाएं के फसलें बाएं, बाएं की फसलें दाएं, चूर चूर हो जाती उसके, वैसा दबाती खबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं अये मरने वाले अल्लाह से डर जा, अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए जिंदगी गुजार ले, आखिरत की तैयारी मौत से पहले कर ले। इंसान इस दुनिया में जब भी वो ये सोचता है कि इस दुनिया के अंदर मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे आखिरत में काम आए, मेरे लिए सदका जारिया हो, तो उसे चाहिए 3 नेकियों में सबकत ले जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं इज़ा मातल इंसान इन खता अमलहु इल्ला मिन सलास, जब भी आदमी मरता है उसके नाम अमल क्लोज कर
दिए जाते हैं, लेकिन 3 रास्ते उसकी जिंदगी में जारी और सारी रहते हैं। इल्मुन यंतफिउ बिही, ऐसा इल्म जो लोगों को सिखाया, लोगों को पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, कुरान सिखाया, दीन सिखाया, हलाल क्या हराम क्या, बच्चों को बच्चियों को पर्दा करना सिखाया, मर्द बच्चों को हलाल कमाना सिखाया, कुरान पढ़ना सिखाया, नेकी बुराई की तमीज सिखाया, अपने शागिर्दों को दीन का इल्म दिया, वो उसके लिए सदक़ा जारिया बन जाता। वो वलदुन सालिह यदू लहू, और नेक औलाद जो अच्छी तरबियत दिया, उसके मरने के बाद भी उसके हक़ में दुआएं करती, नेक औलाद का अमल वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बन। वह सदक़तुन जारिया, ऐसी मस्जिद बनाया, ऐसा मदरसा बनाया, ऐसा दरख्त लगाया, ऐसा कुआं खुदा डाला, जिसके कुएं से, जिसके बौड़ी से, जिसके नल से लोग फ़ायदा उठा रही, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ रही, मदरसे से बच्चे पढ़ पढ़ को फारिग हो रही, वो मदरसा, वो मस्जिद, वो दरख्त, वो कुआं, वो नल उसके लिए सदक़ा जारिया बन जाता। ऐसे नेकियां करो। आज हमें बुराइयां करने पर तुले हैं, गुनाह करने पर तुले हैं। हमारे नौजवाना टिकटॉक वीडियो बना को अपलोड करने में तुले हैं। एक फिल्मी डायलॉग पर वीडियो बनाती, कौन की बोल रहा था डायलॉग, इन्हें खाली मुंह नचाता, ऐसा लगता इन्हें बोल रहा ना डायलॉग, कौन की नाचे रहती वो, इन्हें क्या है, खोड़ों को खाली मुंह हलाते हुए एक्शन कर को डांस करती और अपलोड करती, ताकि इसका चैनल खूब हाई फाई चले, सब्सक्राइब बढ़े, व्यूज बढ़े, लाइक्स बढ़े, और इसे खूब इनकम शेयर आ जाए, पैसे इसे खूब आ जाए। 4 दीवारी में पर्दे के साथ बैठने वाली हमारी अम्मा, हमारी बहन, हमारी बेटी टिकटॉक का मुजरा बन गई, 1 नंबर के नाचने वाली, गाने वालियों के जैसे, जानियों के जैसा मुजरा बन गई। टिकटॉक वीडियो बना को डालती, तो मर जाएंगी तब भी ये इंटरनेट की दुनिया में तेरी बेपर्दगी, तेरे जिस्म की अय्याशी का वीडियो टिकटॉक की दुनिया देखती ही रहेगी। जब तक देख देख कर गुनाह करेगी, तेरे खबर में तेरे लिए गुनाहों का सदका जारिया बन जाएगा। करना है कुछ नेकियां कर को जाओ, गुनाह के काम न को करो। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला सबसे बड़ा ज़लज़ला है। क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा ज़लज़ला है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अल्लाह से डरा करो, इसलिए कि क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा ज़लज़ला है। आज अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आग लगी, कई दिनों से लग रही, कई हजार एकड़ जमीन आग में जल रही है। कई कंट्री वाले अमेरिका को मदद करना चाह रही, हमें अंगार बुझाने में साथ देती, लेकिन अंगार कंट्रोल में नहीं आ रही। अरे जिसे अल्लाह जलाना चाह रहे, जिसे अल्लाह ताला जला को राख करना चाह रहे, सारी दुनिया मिलकर उसे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं कर सकते। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मूतिअ लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। जिस शख्स को अल्लाह देना चाहे, सारी दुनिया मिलकर उसे रोक नहीं सकती, जिसे अल्लाह रोकना चाहे, सारी दुनिया मिलकर उसे नहीं दे सकती। और अल्लाह के सिवा कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहते हैं, ऐ बच्चे, अगर सारी दुनिया मिलकर तेरा नुकसान करना चाहे, वो हरगिज नुकसान नहीं कर सकती उतना जितने तेरे मुकद्दर में अल्लाह लिख डाला। अगर सारी दुनिया मिलकर तेरा भला भी करना चाहे, कोई भलाई नहीं कर सकती उतना जितना तेरे मुकद्दर में अल्लाह लिख दिया। अल्लाह के अलावा कोई नफा लाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नुकसान करने वाला नहीं। आज हमें खुश हैं कि अमेरिका जल रहा, इसराइल को बमा दिया इन्हें, इसके वास्ते अमेरिका जल रहा। भाई अल्लाह की हिकमत है, वो कई को अंगार लगी कि कई को अल्लाह ताला अगर अजाब देना रहता इसराइल को देता था, अमेरिका को कहीं जला रहा नहीं, उन्हें बमा दिया, उन्हें हथियार दिया, इसीलिए अल्लाह उसे जला रहा। गलत बात है। अरे मासूम जानवरां जल रही जी, वहाँ बेजुबान जानवरां जल रही, जानवरां से अल्लाह की क्या दुश्मनी। और जितना लॉस एंजलिस जल रहा उसमें खाली ईसाई, यहूदिया, हिंदुआ नहीं, मुसलमानों के बेहिसाब लोग आए वहाँ पर। कैलिफोर्निया में बेहिसाब मुसलमान है। अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नहीं बोलना, अल्लाह की हिकमत ही है। ये जो भी है हर एक के लिए खैर का पहलू रखना, मुसलमान हर एक के बारे में अच्छा सोचना और इतना दुआ करना, अल्लाह जहाँ भी मुसलमान है, मोमिन है, इस्लाम है, उसकी हिफाजत फरमा, मोमिनों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा, ये दुआ करना। और जालिमों को अंजाम तक पहुँचा, ये तेरी जिम्मेदारी है। खुश नहीं होना मोमिन,
अल्लाह की हिकमतों को इंसान नहीं समझ सकता। ये क्या वास्ते लगी, ये पहली बार नहीं लगी, कई बार लगी है इसे अंदर, कई बार लगी। मोमिन किसी के मौत पर खुशी का इजहार नहीं करना। अल्लाह के नबी कहते हैं किसी मुसलमान के मौत पर खुशी का इजहार करने वाले के नामे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। कई मुसलमानों का नुकसान हो, करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हो रहा, जानी माली नुकसान हो रहा। मोमिन अफसोस का इजहार करना। मोमिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरन मिनहा पढ़ना। वहाँ अज़ाब आया, अगर वहाँ नुकसान हो रहा, हमें इबरत हासिल करना, हमें ईमानी जिंदगी गुजारना। क्यों? जो आग अल्लाह वहाँ लगा, क्या यहाँ नहीं लगा सकता? अल्लाह की कुदरत। क्या हमारे जंगलों में अल्लाह आग नहीं लगा सकता? हमारे बस्तियों में अल्लाह अंगार नहीं लगा सकता? जरूर लगा सकता। अल्लाह की कुदरत चाहे क्या नहीं कर सकता। इबरत हासिल करना, आखिरत की फिक्र करना, आखिरत का तोशा तैयार करना। एक आदमी जब अपने घर में रहता है, 100 किस्म के कीड़े मकोड़े, काकरोचा, झुंगुरा, ऐसे वैसे चूहे घर में रहते, इंसान उससे बेखौफ रहता। अचानक घर में शेर आ जाता। अब उन्हें जैसे ही शेर आता, चूहे की फिक्र करता नहीं, काकरोचा की फिक्र करता नहीं, कीड़े मकोड़ा की फिक्र करता। शेर से बचना रहेगा तो जोर बच्चा लेकर भागता। ये छोटे छोटे हादसे, ये कीड़े मकोड़े रह सरका। शेर को देखते ही इंसान जैसे डर जाता। शेर का फितना क़यामत का फितना रहे सरका। जब क़यामत का जलजला आता, किसी को नहीं छोड़ता, कोई माई का लाल नहीं बचता, हर एक को अल्लाह जमा करता। अल्लाह तबारक व तआला कहता है आज के दिन हमें हर इंसान को जमा करेंगे, आज के दिन हर आदमी को हम जमा करेंगे। हमारे जमा करने में कोई माई का लाल नहीं बचेगा। वत्तखू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह के सामने तुम लौटा कर खड़ा किए जाओगे, दुनिया से लौटा दिए जाओगे, दुनिया से तुम निकाल दिए जाओगे, अल्लाह के सामने क़यामत के दिन पेश किए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और तुम्हारे आमाल का बदला दिया जाएगा। जो कुछ के तुमने दुनिया में किया, किसी पर अल्लाह जुल्म नहीं करेगा, किसी पर अल्लाह ताला कोई राई के दाने के बराबर जुल्म नहीं करेगा। जितना उन्हें करे रहता वत्ता अल्लाह ताला बदला देता। इस दुनिया को हमें तरजीह देने को पड़ी। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा बोलता अल्लाह। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, तुम दुनिया को तरजीह दिए पड़े हो, जबकि आखिरत तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना है, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतरीन जगह है। आखिरत की फिक्र करो जी, नहीं हम ना दुनिया होना। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जो आदमी अल्लाह से मुलाकात करने का शौक रखता है, उसे चाहिए कि दुनिया में नेक अमल करता रहे, नमाजों की पाबंदी करे, हमेशा सच बोले, अमानत की पासदारी करे, वादा खिलाफी ना करे, किसी को धोखा ना दे, हलाल कमा कर खाए, हराम से अपने आप को बचाए, वालिदैन की खिदमत करे, बीवी बच्चों का ख्याल करे, अड़ोस पड़ोसों के साथ हुस्न सलूक करे, नेकियों पर जिंदगी गुजारे, नेक अमाल करता रहे। अल्लाह ताला क्या फरमाया? जो मेरे से मुलाकात करके जन्नत लेना चाहता, 2 कामा करना। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। नेक अमल करना, मेरी ज़ात में किसी को शरीक नहीं करना बोले अल्लाह। एक नेकियां करना, दूसरा शिरक और बिदात से बचना, शिरक और बिदात से अपने आप को बचाना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है ये बातें कुरान मजीद की सूरह कहफ की 110 नंबर आयत में, आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है ये बातें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सूरह आल इमरान की बयान फरमाता है फ़कैफ़ इज़ा जमअनाकुम लियौमिन ला रैब फ़ीहि व उफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। वो दिन कैसा रहेगा जब तुम सबको जमा किया जाएगा, तुम्हारे जमा करने में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। फिर अल्लाह ताला कहता है उस दिन तुम्हारे आमाल का अल्लाह पूरा पूरा बदला देगा। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा, राई के दाने के बराबर जुल्म नहीं करता। वला तुज़लमून फतीला, राई के दाने के क्या, एक धागे के ऊपर बारीक रेशे निकलती ना, वो रेशे के वत्ता भी अल्लाह जुल्म नहीं करता। बोल रहा अल्लाह ताला, एक धागे को जूम करके देखो आप,
माइक्रोस्कोप में रखो, देखने धागा दिखता हम ना, जब उसे जूम करके देखती हूँ उसके ऊपर उसके नीचे बारीक रेशे रहती, बारीक ऊपर नीचे रेशे निकल रहते हैं जो हमारे आंखों को नहीं दिखते। अल्लाह क्या बोलता, फतीला धागे के ऊपर नीचे के जो रेशे हैं ना, वत्ता भी हमें किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, क़यामत के दिन इंसाफ के साथ फैसले करेंगे, बोलता अल्लाह ताला। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं, अरे मेरे नबी क़यामत की हवलनाकी से मेरे बंदों को डराओ, व अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़ल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन। डराओ मेरे बंदों को उस क़यामत के दिन से जिस दिन मारे हैबत के इनके कलीजे इनके हल्लाक में आकर सपट जाएंगे, इनके कलीजे इनके हल्लाक में आकर सपट जाएंगे। मारे हैबत के कलीजा कहाँ रहता, हमारे फसलियों के हड्डी के पिंजरे में अंदर रहता, हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा कलीजा। अल्लाह क्या बोल रहा, क़यामत की हवलनाकियाँ देखने के बाद वो कलीजा वहाँ से निकल को हल्लाक में आकर सपट जाता। इतनी भयानक रहेंगी वो क़यामत, इतना ख़तरनाक रहेगा वो दिन। अल्लाह ताला आसमानों में बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा डालता, वैसी तूफ़ान आती, वैसी तूफ़ान। आज की मामूली तूफ़ाना इंटरनेट में देखती हमें, वहाँ क्या कि अमेरिका में तूफ़ान आया करते, ऑस्ट्रेलिया में आया करते, इधर स्विट्ज़रलैंड में आया करते, मलेशिया में आया करते, दुनिया भर के तूफ़ानों को वीडियो एक जमा करे। कहाँ की झाड़ा गिर जा रही, कहाँ की घरा के छत्ता उखड़ जा रही, कहाँ की गाड़ियाँ मार ले चले आ रही, अरे कितनी खतरनाक है ना भाई ये तूफ़ान। अरे अल्लाह ताला जिस तूफ़ान के बारे में हम ना डरा रहा, उसके मुकाबले में ये दुनिया का अब तक आया सो तूफ़ान तिनके के बराबर भी नहीं, तिनके के बराबर भी नहीं। अल्लाह ताला कहता है, वो सुय्यरतिल जिबाल, बड़े बड़े पहाड़ रुई के गालों के तरह फिजा में हम उड़ा के रख देंगे। दुनिया का यह हिमालय पहाड़, इंडिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, बहुत बड़ा पहाड़, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाला पहाड़। अल्लाह क्या बोलता, जैसे रुई का एक छोटा तिनका हथेली में रखो, फूके कैसा हवा में उड़ने जाता, दुनिया के भारी भरकम पहाड़ ऐसे हवा में उड़ा देंगे। सोचो वो हवा कैसी नहीं रहेगी, बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ेगी, हवा में उड़ाएगी। हमारा और आपका क्या हशर होगा, सोच को देखो। एक तरफ पहाड़ों को अल्लाह आसमान में उड़ा दिया, एक तरफ समंदरों में अल्लाह आग लगा दिया, एक तरफ अल्लाह जमीन को फाड़ को पूरे महलात, गाड़ी, बंगले, ऐश इशरत सब जमीन में अल्लाह धंसा डाल रहा। अल्लाह बोलता, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। जब ज़मीन का ज़लज़ला आएगा, ज़मीन के ऊपर की चीज़ें अंदर दब जाएंगे, अंदर के पूरे चीज़ें बाहर निकल जाएंगे। ज़मीन के अंदर क्या है, आग का लावा है, अंदर के चीज़ें बाहर उगल जाएगी। ज़मीन ये ऊंचे ऊंचे महल एक पल में अल्लाह अपने हुक्म से ज़मीन के अंदर दबा को भस्म कर देगा। जिस बिल्डिंग को खड़ा करने में पूरी जवानी सर्फ कर डाला, जिस बिल्डिंग को खड़ा करने में पूरी उम्र बिता डाला, अल्लाह ताला सेकेंडों में चुटकी बजाने में तेरी सारी दौलत ज़मीन के अंदर अल्लाह समो कर रख डालता। तेरे कार, तेरे बंगले, तेरे ऐश, तेरे इशरत, तेरे बंगले सब ज़मीन लेवल। कहाँ गया, ज़मीन के अंदर चला गया, अल्लाह के हुक्म से गया। अरे अल्लाह के बंदे, अगर अल्लाह से मुलाकात करके नेकियां हासिल करना चाहता है, जन्नत हासिल करना चाहता है, दुनिया की हिरिस छोड़ दे, आखिरत की हिरिस लगा ले। आखिरत में अल्लाह के पास जन्नत पाने जैसे, इनाम पाने जैसे काम कर, किसी का दिल न को दुखा, अड़ोस पड़ोसों के साथ बुरा सलूक ना किया कर, जानवरों को भी तकलीफ ना दिया कर, इंसानों तो क्या जानवरों के साथ भी जुल्म मत कर, बोलता है इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला इंसान को एक नेकी की वजह से अगर उसके पास कमी पेशी आ गई, उसके सारे हिसाब व किताब को अल्लाह ताला अधूरा खड़ा कर डालता। नमाज में अगर उसने कमी पेशी किया, सारा हिसाब अधूरा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, क़यामत के दिन पहला हिसाब नमाज के बारे में होगा। नमाज पढ़या कितने छोड़या, नमाज की पाबंदी करया या नहीं करया। अगर नमाज बराबर तो सारा हिसाब बराबर, नमाज अगर नहीं है तो सारा हिसाब उसका अनकम्प्लीट, अधूरा, नाकाम, ना मुराद। अल्लाह अब देख डाला मैं, अब सुन लिया मैं, अरे अल्लाह मुझे अब इबरत मिल गई,
मुझे दुनिया में भेज, नमाजा पढ़ को आतू, सजदे कर को आतू, दुआया कर को आतू, नेकियां कर को आतू, भीख मांगेगा, अल्लाह उसे हरगिज मोहलत नहीं देगा, मोहलत नहीं देगा अल्लाह ताला। आज नमाजा पढ़ने टाइम है, नहीं पढ़ रहा आदमी, नमाजा नहीं पढ़ता, जवानी है नहीं पढ़ता, हट्टा कट्टा है नहीं पढ़ता, घर में गाड़ियां दिया अल्लाह, किक मार को कीली दाल को किक मार के एक्सीलेटर दिया, गाड़ी बुला लेकर आती, इसे घर इसे मस्जिद के सामने नहीं आता, पैरा में चलने की कुव्वत दिया नहीं आता, एक्सीडेंट हुआ, टांगड़ियां टूटे, व्हील चेयर पर बैठा, घर में कहीं बैठना का तो मस्जिद के कोने में आकर जब बैठता, अच्छी जवानी रहती, हट्टा कट्टा जिस्म रहता, एक्सीडेंट हुए रहता ना, टांगड़ियां टूट लग गए रहती, क्या मिले वहाँ फिरने आता नहीं, क्रिकेट खेलने आता नहीं, दोस्तों के साथ गप्पे मारने आता नहीं, मस्जिद के कोने में घर के कोने में चुप देख ले, टीवी देखता देखता, मोबाइल देखता है, कब तक देखेगा, चलो भाई नमाज का टाइम वहाँ आग बैठी, व्हील चेयर पर बैठ को पढ़ता। अरे जब अल्लाह हट्टा कट्टा जिस्म रखो, पैरा में चलने की कुव्वत दिया, तब कहीं की याद आई नहीं मस्जिद तुझे, तब कहीं याद आया नहीं अल्लाह तुझे, जब कहीं याद आई नहीं नमाज तुझे। आज टांगड़ियां टूटी, डैमेज हो गई, तो आज अल्लाह याद आ रहा, आज नमाज याद आ रही, आज मस्जिद याद आ रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दुनिया की लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो। अल्लाह के नबी कहते हैं, अक्सर जिक्र हाजिमिल लज्जत अल मौत, मौत जो दुनिया की लज्जतों को तोड़ने वाली चीज है, उसे कसरत से याद करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान में इंसान जब अल्लाह के सामने आएगा और कहेंगा, अरे मेरे परवरदिगार, मेरा माल, मेरा माल, मेरे माल, मेरी जोरू, मेरे बच्चे, कहाँ है तेरा माल? खा को गंवा डालिया, हो गया तेरा माल, बिल्डिंग खड़ा कर डाला, चले गया तेरा माल, पेन को पुराना कर डाला, कपड़ा गया तेरा माल, जो खाया, जो पहना, जो सर्फ कराया, गया तेरा माल। हाँ, तेरा असली माल वो है जो मस्जिद के वास्ते, मदरसे के वास्ते, यतीमा के वास्ते, गरीबान के वास्ते ताउन करया, सदका करया, ज़कात दिया, फितरे निकाला, वो तेरा असली माल जो क़यामत में काम आएगा। दुनिया में काम करो तो ऐसे नेकियां करो जो अल्लाह के पास काबिल कबूल हो। हमारे इंडिया की एक नोट है, ओरिजिनल नोट, जिसमें गवर्नर की सिग्नेचर है, महात्मा गांधी का पुतला है, और उसके ऊपर ओरिजिनल होने की एक तार रहती, एक चांदी के तार जैसी एक तार रहती, और उसके वाइट स्पेस में उठा को ऐसा देखे तो वहां पर भी गांधी जी का पुतला दिखता। कई एक निशानियां हैं ओरिजिनल नोट को पहचानने के। चाहे तुम्हें 500 की नोट लो, 200 की लो, 100 की लो, 50 की लो, 20 की लो, 10 की लो, 5 रुपए की लो, कौन सी भी नोट लो, हर नोट की ओरिजिनलिटी इंडियन गवर्नमेंट वाले बना को रखी। ये ओरिजिनल नोट लग जा को कोई भी दुकान में देखो, क्या भी शॉपिंग करो, इंडिया की किसी भी दुकान में आपको आइटम दे डालते। किसी भी होटल में जाओ, डब्बा बिरयानी खाओ, ओरिजिनल नोट दो, वेलकम भाई, दोबारा आते रहो भाई हमारे होटल को, बोल को वेलकम कर को उन्हें तुम ना देखो भेजता, क्या देख भेजता, कार्ड यहाँ सोफ मुंह में डाल लेने देखो भेजता, शुक्रिया कद बोल को। लेकिन दबा बिरयानी खा को वैसे एक दुकान में, कुरकुरिया के दुकान में, चॉकलेटा के दुकान में एक डुप्लीकेट नोट भी मिलती, उसके ऊपर भी लिख करता 500 का, तो उसके ऊपर भी महात्मा गांधी का पुतला रहता, लेकिन वो ओरिजिनल नोट में उसे चूरन नोट बोलती, उसे डुप्लीकेट नोट बोलती, बच्चे खेलने की नोट हो। सब जने को मालूम है डुप्लीकेट नोट करने का, लेकिन कलर वॉच, नंबर वॉच, और उसके ऊपर फोटो भी वॉच। अच्छा दबा खा को वो नोट दो तुम्हें लाखों काउंटर पर, ले वही मैं खाया देख कदबल, साइड में लग जा, पेट में इतना गुत्ता होने दाल को, कितना खाए पूरा बाहर निकालता। दूसरी ओरिजिनल नोट दे रहे, डुप्लीकेट नोट कहीं का दे रहा गता नहीं है, कोपन धो, बैठ को बर्तन धो, काम कर, नहीं फोन पे करा, तेरे रिश्तेदार बोल दाल तू देख पूरे निकले सर का माप तू देख कथा। दुनिया में डुप्लीकेट नोट दिए तो दुनिया वाले नहीं लेती। ये मिसाल कई दे रहा हूं, क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला के पास जब आप नामा माल पेश करेंगे, वहां ओरिजिनल नामा माल काम आएगा, डुप्लीकेट नामा माल काम नहीं आएगा। ओरिजिनल नामा माल कौन सा, डुप्लीकेट नामा माल कौन सा? ओरिजिनल नामा अमल जिस पर कुरान की मोहर है, जिस पर हदीस की मोहर है, जिस पर नबी के तरीके की मोहर है, नबी ने कर कर बताया, नबी ने कहकर दिखाया, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की दलील है,
कुरान और हदीस की दलील है, वो ओरिजिनल नामा अमाल है। डुप्लीकेट अम्मा करे सो, बावा करे सो, नाना करे सो, दादी करे सो, खीर पूरियाँ कहते, खाजा पूरी कहते, बाजा पूरी कहते, ऐसे वैसे क्या भाई, ये महीने में ये ईदा, वो महीने में वो उदिया, वो महीने में वो फातिहा, ये महीने में ये डुप्लीकेट नाम है। अल्लाह को बोलता हूँ मैं भूत करे अल्लाह, हर महीने में, ये महीने में मिठा, वो महीने में मलीदा, वो महीने में चोंगे, वो महीने में पूरा, वो महीने में खाली खा 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 को चाहे अमल क्या भी करे नहीं। अल्लाह के पास डुप्लीकेट नाम है अमल। अल्लाह वाले को कितना खाया छड़ने को से जा जहन्नम में कहता अल्लाह जितना खलाना का तो मैं जन्नत में तेरे वास्ते रखा था, यहाँ खाने की आस नहीं थी तुझे। अम्मा खले सो, बाबा खले सो, अब दुनिया में खाले का गया, अब जा छंड जा खयामत जहन्नम में जा। डुप्लीकेट नाम है अमल। ऐसा हिसाब जिस पर कुरान की मोहर नहीं, हदीस की मोहर नहीं, बाबा दादा से चलने का रस्म रिवाजों पर हम अमल कर कर इस्लाम समझ रहे, ये डुप्लीकेट नाम है अमाल। सोचो अगर अल्लाह तुम्हारे नाम अमाल को तुम्हारे मुंह पर मार दे और कहे इस अमल को मैं कबूल नहीं करूंगा क्योंकि ये कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है, मेरे नबी और सहाबा के सुन्नत के मुताबिक नहीं है, कहाँ जाओगे आप? कहाँ से लाओगे? दुनिया में धुतकारे तो ये नोट नहीं, दूसरी नोट आप ओरिजिनल ला को दे सकती कैश काउंटर पर। अल्लाह अगर क़यामत में तुम्हारे नाम अमाल को रद्द कर दे, कहाँ से लाओगे दूसरा अमाल? इसीलिए जब तक जी रही अच्छे अमाल करो, कुरान और हदीस के मुताबिक अमाल करो, अल्लाह को खुश करने वाले काम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में 100 ऊँटों का काफिला मुल्क यमन से आया। किसका था वो? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का था, जो तिजारत करने के लिए यमन गया था। मुल्क शाम, यमन नहीं मुल्क शाम। मुल्क शाम से जब काफिला आया, 100 ऊँटों पर अनाज भर कर है, दुनिया भर की दौलत, दुनिया भर का माल। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सारे के सारे ऊँट अल्लाह के राह में दे डाले, अनाज के साथ सब का सब लेकर चले जाओ, अल्लाह के राह में मैंने वक्फ कर दिया। इसे बोलती नेकी, इसे बोलती आखिरत के लिए किया जाने वाला काम, आखिरत के लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाने वाला काम। जब हिजरत करके अल्लाह के नबी मदीना आए, वहाँ पर एक कुआं था, बीर मुअव्वना। वो कुआं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो कुआं यहूदी के कब्जे में था। नबी ने ऐलान किया, कौन है इस कुएं को यहूदी से खरीद कर मुसलमानों को देने वाला? अल्लाह उसे जन्नत की नहरें देगा, अल्लाह उसे जन्नत में मुकाम देगा। उस्मान गनी हाथ उठाए, बोले अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। यहूदी से खरीद कर मैं वो ला कर दूंगा। 35,000 दिरहम में खरीदने गए, आधा कुआं बेचा, फिर 35,000 दिनार देखो पूरा कुआं खरीद को। बोले उस्मान गनी अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए ले जाओ, सारा माल अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते, ये सारा कुआं अल्लाह के रजा के वास्ते। ऐ उस्मान, अल्लाह तेरे नाम के जन्नत की नहरें बुक कर डाला, जन्नत में तेरा मुकाम अल्लाह बुक कर डाला। एक मर्तबा एक गरीब आदमी आया, कहता है अल्लाह के नबी मुफलिस का शिकार हूँ, बहुत तंगदस्ती है, मुझे थोड़ा पैसा है तो दे दीजिए, मेरे घर में राशन भी नहीं है, मेरी बच्ची बीमार है और मेरे घर में फला फला ज़रूरत की चीज़ें हैं। जाओ उस्मान गनी के पास, वो तुमको माल दे देंगे। आए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लेने। जैसे घर के करीब आए, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम, नबी की बेटी उम्मे कुलसूम से हज़रत उस्मान गनी बोल रहे थे, रात में चिराग के अंदर बत्ती मोटी कहीं को कर डाले, इतनी मोटी कहीं करे, 2 रात में जलने का तेल बत्ती मोटी करने की वजह से 1 रात में जल जा रहा। बत्ती छोटी रखना था, यही तेल 2 रात में काम आता था। खाली बाहर खड़े खड़े सुने, ये क्या भाई इतना कंजूस आदमी ने, खाली 2 रात में जलने का तेल 1 रात में जल गया, तो बीवी को नसीहत कर रहा, नीचे कहीं का देंगे, वापस आ गए। अल्लाह के नबी तुम्हें को साथ रॉन्ग एड्रेस को भेजेंगे क्या? उस्मान गनी उन्होंने कहीं का देती जी, अपनी बीवी को खाली तेल के बारे में नसीहत कर रहे थे उन्होंने। जाओ उस्मान के पास, वही आदमी आपको देंगे। जब उस्मान गनी के पास गए, बोले मेरी ये परेशानी है, इतना माल ला को घर में से दिए, 2 ऊँटा के ऊपर रख लेने नहीं हुआ वो माल उनको, 2 ऊँटा के ऊपर रख ले, अपने गाँव को जाने नहीं हुआ वो आदमी को। ऐसे बड़े दिल वाले आज हमें अल्लाह के रास्ते में देव भाई
फला जगह मस्जिद का काम चल रहा, फला जगह मदरसे का काम चल रहा, फला यतीम की शादी है, फला गरीब आदमी का एक्सीडेंट होको क्या कि पित्ता फूट गया, ऑपरेशन होना गते 2.5 लाख रुपए खर्चा गते, जरा देव भाई का तो ऊपर के जोब में कड़क नोटा रहती, नीचे के ढिल्ले जोबा में चिल्लर पैसे रहते। यूं 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 हला को देखता उन्हें, चिल्लर पैसे देखो हल्लू पतली गली से निकल जाएंगे। ये ऊपर के कड़क नोटा, बड़े बड़े नोटा, जोरू को वास्ते, बच्चा को वास्ते, सास के वास्ते, ससुराल के वास्ते, ये नहीं छाड़ाता। यार हया तो देता नहीं का तो इल्री चिल्लर ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಸೌಕರ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ, ಇನ್ನೇನು ಬಡ ಸೌಕರ್. ಲೇಕಿನ್ ಇನ್ನೇ क्या बोलता, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸೌಕರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ ಗತ. सच्ची का तो भी अल्लाह तुझे ओनर से नौकर बना कर रख डालता। ओनर हो को अपने आप को नौकर बोलता, अपने आप को काम वाला बोलता। सच्ची का तो भी अल्लाह काम वाला बना छोड़ डालता। अल्लाह तुझे, अल्लाह को देने भी आता, अल्लाह को निकालने भी आता। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, सुनन जामे तिर्मिज़ी की हदीस 2450 पर 9 नंबर की हदीस, अल-कीसु मन दाना नफ्सहु आमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद मोमिन वो है जो मौत के बाद की तैयारी मौत से पहले कर लेता है। वल आजिज़ु मन इत्तबा नफ्सहु हवा व तमन्नी अला अल्लाह। और बेवकूफ़ आदमी वो है जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर को अल्लाह से जन्नत की उम्मीदा लगा को रखता, ख्वाहिशात नफ्स पर चलता, फिल्मान देखता, जिना करता, चोरियां करता, बीड़ियाँ पीता, गुटके खाता, तंबाकू खाता, हर बुराई करता, लेकिन अल्लाह से क्या उम्मीद रखता, अल्लाह मुझे जन्नत ही रह देता। सो कामा करता जहन्नम के, उम्मीद लगाता जन्नत के। बेवकूफ़ आदमी ने कामा भी करो जन्नत में जाने जैसे, उम्मीद लगाओ अल्लाह ताला से, उन्हें अक्लमंद आदमी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मन खफ़फ़त अन मुस्लिमिन कुर्बतुन मिन कुर्बि दुनिया खफ़फ़ल्लाहु अन्हु कुर्बतुन मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा। अगर दुनिया में किसी मोमिन के, किसी मुसलमान के, किसी अड़ोस पड़ोस हिंदू के भी अगर तुम मुश्किलों को आसान करने में उसकी मदद करोगे, उसकी मुश्किलें दूर करोगे, अल्लाह दुनिया के मुश्किलें भी, आखिरत की मुश्किलें भी आपके आसान कर देगा। हमें किसी की हेल्प करे तो अल्लाह हमारी हेल्प कराता, हमें किसी के मुश्किलों को आसानी पैदा करे, अल्लाह हमारे मुश्किलों को आसान करता। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में है कि एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक जंगल में एक चिड़िया को देखे और रोने लगे, कहने लगे, ए चिड़िया तू कितनी खुशनसीब है, अल्लाह ताला तुझे बनाया, तू खा रही है, खेल रही है, उड़ रही है, क़यामत के दिन ना तुझे जगेंगा ना तेरा हिसाब किताब अल्लाह लेंगा, लेकिन हम इंसानों को अल्लाह जगेंगा, अल्लाह हमना हिसाब किताब पूछेंगा, हमारा क्या होगा। कौन रो रही, कौन रो को बोल रही, एक जन्नती सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रो कर बोल रही है बात। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में है ये बात। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक तिनके को हथेली में रखकर रोकर बोलते थे, ऐ तिनका तू कितना खुशनसीब है, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे पकड़ कर नहीं पूछेगा। कौन, एक जन्नती सहाबी उमर बिन खत्ताब रो रहे हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खबर के सामने जाको इतना रोते थे, आंसुओं से दाढ़ी भीग जाती थी इनकी। आज हमें कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन करने गए तो भी दुनिया के बातें कर ले, हंसी मजाक कर ले बैठे रहती, इबरत हासिल करने की जगह मोबाइल देखते रहती, फोना में बात करते रहती, दुनिया की दौलत की फिक्र करते रहती। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में अल्लाह नामे अमाल हाथ में देकर बोलेंगा, इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, नामे अमाल लेकर पढ़ ले, क्या तूने अच्छा किया, क्या तूने बुरा किया, तेरा हिसाब किताब देख ले, क्या अच्छा क्या बुरा, अपने अमाल का जायज़ा ले ले। ये जन्नती सहाबा अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी रोते थे जी, जिनको नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई, उन्होंने रोते थे। हम ना कौन तो सुनाई, तुम्हें जन्नत में जातेंगे तो बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजार रही है, ज़र्रा भी आखिरत की फ़िक्र नहीं, ज़र्रा भी आखिरत का खौफ नहीं। एक मर्तबा मुल्के शाह सल्जूक का बादशाह एक मैदान से जा रहा था, उसका गुज़र, उसके लश्कर का गुज़र एक छोटे पुल पर से हुआ। उस पुल पर एक बुढ़िया आ गई उस गाँव की, और सल्जूक
सल्तनत के बादशाह के घोड़े का लगाम को पकड़कर बोलने लगी, अरे बादशाह, मेरा हिसाब क्या इस पुल पर करेंगा या उस पुल पर करेंगा? उस पुल से मुराद पुल सिरात, क्या आखिरत के पुल सिरात पर करेंगा या दुनिया के इस पुल पर करेंगा? हकीकत में वो बूढ़ी एक पुल पर खड़ी थी, बादशाह को जपले खड़ी थी। कहीं को कहतो उसके सिपाहियाँ गौ में आको उस बुढ़िया के जो गाया जानवरा खेता में चल रहे थे, ज़बरदस्ती पकड़ को काट को भून को खा लिए थे। अपने गायों का हिसाब लेने बादशाह को पुल पर जपले खड़ी थी बुढ़िया हो। अरे बादशाह, मेरा हिसाब कर, क्या इस पुल पर मेरा हिसाब करेंगा या उस पुल पर हिसाब करेंगा? अरे माँ, कौन से पुल की बात कर रही है? आखिरत का पुल, यहाँ तू कर, नहीं का तो आखिरत में अल्लाह तेरा मेरा हिसाब करता। बोल, क्या हमारा हिसाब इस पुल पर हो जाए या हमारा हिसाब अल्लाह उस पुल पर तय करे? अरे मेरी माँ, उस पुल का हिसाब बोलकर मुझे मत डरा, मैं उस पुल पर हिसाब करने के लायक का नहीं हूँ, ना मैं उस पुल के हिसाब से डरता हूँ। इस पुल पर तेरा हिसाब कर दूंगा। बोल क्या हुआ? तेरे सिपाहियाँ मेरे गाँव में घुस को मेरे जानवरों को नाहक काट को खा लिए। तहकीक करया, पता चला सही है, कई जानवर इसके हवाले करया और माफ़ी मांगया और कई एक पैसे तोहफे में देखो माफ़ी मांगया। इसे बोलते हैं आखिरत का डर रखने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दुनिया में जब भी दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ऐ मेरे अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, वक़िना अज़ाबन नार, अल्लाह मुझे क़यामत के अज़ाब से बचा ले। ये दुआएं किया करो, अल्लाह दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी देता, आखिरत में भी अज़ाब अलीम से बचा लेता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब कभी भी लोग दुनिया की तमन्ना करेंगे, माल की हिरिस लगाएंगे, अल्लाह दुनिया दे डालेंगा, लेकिन दुनिया में उनको तबाह बर्बाद कर रख डालेंगे। बुखारी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु को और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बहरैन को भेजे माल गनीमत और ज़कात का माल इकट्ठा करके लाने के वास्ते। बहरैन से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह बहुत सारा माल लेकर मदीना आ गए। काफ़ी माल जब मदीना आया, सहाबा की बहुत बड़ी भीड़ लग गई। सुबह की नमाज पढ़कर नबी बाहर आए तो लोग उस माल को लेने के वास्ते कसीर तादाद में बाहर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे और कहने लगे, ऐ मेरे उम्मतियों, मुझे डर है इस बात का, जैसे पिछले उम्मतियों पर अल्लाह दौलत की फरावानियाँ कर डाला, मेरी उम्मत पर भी दौलत की फरावानियाँ करेगा। लेकिन पिछली उम्मत दौलत ले को आखिरत को भूल डाली, दौलत के नशे में पड़ को, माल के हिरिस में पड़ को अपनी आखिरत तबाह बर्बाद कर ली। मुझे डर है इस बात का कि तुम भी दुनिया के हिरिस और हवस में पड़कर आखिरत के हिसाब को, आखिरत की जन्नत को तुम कहीं भुला ना बैठो। अपने सीने में दौलत की हिरिस मत रखो। बोले अल्लाह के नबी, क्या ना को रखो? दौलत की हिरिस न को रखो। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इंसान की हिरिस ख़त्म नहीं होती, ख़बर में जाने तक ख़त्म नहीं होती। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, बर्बाद हो गया चाड़ियाँ चुगलियाँ करने वाला। अल्लज़ी मालहु वअद्ददा, जो माल को जमा कर रहा है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये समझता है कि ये माल मेरे पास हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लज़ी मालहु वअद्ददा, माल गिन गिन कर जमाता, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये समझता कि ये माल हमेशा मेरे पास रहता। कहाँ से रहता? नरगिज़ नहीं रहता। जवानी में जमाया 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 जमाया, दुनिया का जमा डाला, बुढ़ापे में किडनी में स्टोन आ गया। क्या भाई, इतने लाख रुपए का वर्षा पूरा जमाया सो जवानी में ऑपरेशन को रख को पूरी दौलत खाली हो जाती। यहाँ गड्ढा कहते, वहाँ पित्ते में स्टोन कहते, यहाँ किडनी में स्टोन कहते, वो हार्ट क्या है ब्लॉकेज कहते, 4 रगा यहाँ पैरा में से निकालना कहते, हाथा में से निकालना कहते, ब्लॉकेज हो को हार्ट अटैक आया कहते, हाँ वो ऑपरेशन कहते, ये ऑपरेशन कहते, बीपी कहते, शुगर कहते, थायराइड कहते, कैंसर कहते, सुर्गार के ऊपर से नीचे 100 ऑपरेशन आंकू। जवानी में कितनी दौलत कमाया कि सारी सत्यानाश, उल्टा खर्जे का कुप्पा होको बैठा। कहीं का तो डॉक्टर
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने जा रही वैसे वैसे रेट क्या है ऑपरेशन आके लगा रही। उन्होंने ये नहीं देखते गरीब है या मालदार है। हमारे ऑपरेशन का यत्ता क्या तू घर बेच को लाता मालूम नहीं, तेरी जोरू का जेवर बेच को लाता मालूम नहीं, या तू अपने आप को गिरवी रख को लाता मालूम नहीं। इतने पैसे दिया ऑपरेशन होता नहीं, जा हाड़ो का तो भी मर जा जागोगे नहीं भाई मेरे पास आयुष्मान भारत कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस बनाई हूं, हेल्थ कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, गवर्नमेंट का कार्ड है, गवर्नमेंट पैसे देता, एक बार देता, बार बार थोड़ी देता, एक बार देता। गवर्नमेंट का क्या कि कार्ड दिखाया, बीपीएल कार्ड दिखाया, आयुष्मान भारत कार्ड दिखाया, किडनी में स्टोन है, एक बार किडनी में स्टोन निकालने में गवर्नमेंट मदद करता, बार बार किडनी में फतरे डाल ले तो कहीं देता। तू खर्चा कर बा बोलता गवर्नमेंट, तेरे हाथ से खर्चा कर ले, क्या तेवर करता। सारी जवानी ऑपरेशन करा करा को सारी दौलत चली आती, तब भी बीमारी खत्म नहीं होती। नमाज़ा पढ़, वो बीमारी आने से पहले अल्लाह शिफा दे डालता। रोजे रख, तेरे पेट में गड्ढे बनने से पहले अल्लाह खत्म कर डालता। दीन पर चल, अल्लाह कुदरती शिफा देता। एक दिन में 17 रकात फर्ज रकाता, फजर के 2 रकात फर्ज, जोहर के 4 रकात फर्ज, असर के 4 रकात फर्ज, मगरिब के 3 रकात फर्ज, इशा के 4 रकात फर्ज। 17 रकातों में 17 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेगा। सूरह फातिहा सूरतुश शिफा है। जब तू सूरह फातिहा अल्लाह के सामने पढ़ेगा, अल्लाह तेरे बॉडी में ऑटोमेटिक शिफा के असरात पैदा करेगा, तुझे अल्लाह शिफाए कुल्ली देगा। तेरी नमाज तेरे लिए आंखों की ठंडक बन जाएगी, तेरी बीमारी से शिफा का जरिया बन जाएगी, तेरी मुसीबतों को टालने का जरिया बन जाएगी, तेरे घर तक परेशानियां आने नहीं देंगी, तुझे हर बुराई से, हर बेहयाई से ये नमाज तुझे बचाएगी, अल्लाह तुझे बचाएगा। जिंदगी में नमाज नहीं, जबान पर सच्चाई नहीं, बड्डी का खाको, सूदा का खाको, रिश्वता खाको, पेट कने का कुंडा कर लिया। अब ले बुढ़ापे में वो सारा छंड को जुलामा लगा, सारा खाली। इतनी दौलत, दौलत के चक्कर में ऐसा जमाया, ऐसा जमाया, ऐसा जमाया, अल्लाह अकबर। भाई को देखा नहीं, भान को देखा नहीं, बाबा मर गया, पूरी प्रॉपर्टी पर बड़ा भाई अनाकोंडा सांप कब्जा कर ले सका, कब्जा कर ले बढ़ गया। छोटे भाइयों को हिस्सा दे रहा नहीं, भाना को हिस्सा दे रहा नहीं। क्या रे मई करे सो ये हमारे बाबा के साथ मई कमा कमा को बनाया सो घर, ये कोसी भान को देता नहीं, कोसे भाई को देता नहीं, हिस्सा इसमें किसका भी नहीं, मेरे कले का रहने का। क्या करता वो घर खबर में लेके जाता नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ो कर अल्लाह से बात करता। अरे कहाँ रे आता बिल्डिंग, वो कहाँ रे आता सही तो दौलत के नशे में रिश्तेदारा काट डालिया, छोटे भाना को हक नहीं दिया। भाना लड़ को पूछ रही, रो को पूछ रही, मेरे भैया जिस बाप का तू बेटा उसी बाप की मैं बेटी, जिस माँ का तू दूध पिया उसी माँ का मैं दूध पियो, उस माँ बाप के हिस्से में मेरा भी हिस्सा अल्लाह कुरान में रखा। तेरा 1 रुपया है तो मेरे 50 पैसे हैं, तेरे 2 रुपये है तो मेरा 1 रुपया है, भैया मेरा हिस्सा दे। तुझे पढ़ाई सो बस नहीं, डिग्रियां पढ़ाई नहीं तुझे, शादियां कर को दिए नहीं तुझे, शादी में तो सुनना दिया सो नहीं, वो तेरा हिस्सा कहीं कभी देता नहीं, जा। अल्लाह अकबर। दौलत जमा लेता, इतनी दौलत जमाता, अल्लाह सिर से लेको पैरान तक बीमारियां भर डालता। कैसे बीमारियां? बीपी है, खारा नहीं खा सकता, शुगर आ गई, मिठा नहीं चख सकता, फिर क्या खाना? जब खारा नहीं खाना, मिठा नहीं खाना, खाना क्या? स्वीट स्टॉल है, एक खाया 20 शुगर बढ़ जाती, नहीं खाना। लड्डू खा नहीं सकता, शुगर बढ़ती, देख आधा लड्डू दिल मार लेता रहता। सऊदी अरब के खजूर आएंगे, अजवा खजूर आएगा, जो बड़े खजूरा, लेकिन एक खजूर नहीं चख सकता। खारा ज्यादा खाए बीपी बढ़ जाती, खारा भी नहीं खाना, फिर क्या खाना? फिक्का फिक्का खाना, पतला पतला हगले जिंदगी गुजारना। अल्लाह अकबर। अरे तेरी भी जिंदगी क्या? फिक्का फिक्का खाना, गंजी पीना, पतला पतला खाना, पतला पतला हगले जिंदगी गुजारना। अल्लाह अकबर। ये भी तेरी जिंदगी क्या? फिर देखेंगे करोड़पति, अरबपति, अरे सबसे बड़ा भिखारी तू, 1 नंबर का फकीर तू, सारी नेमता रख को ना चख सकता ना खा सकता, खाली देख सकता, खाली देख सकता। मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसा है, खाली देख सकता। मुंह में पानी छोड़ने को जॉइंट चुबा ले सकता, लेकिन खा सकता नहीं, चख सकता नहीं। खाया बीमारी बढ़ती, खाया ऐंटले मरता, तड़प को मरता,
भाई क्या भी नहीं खाना, डॉक्टर इंजेक्शन एक दिन खाए 4 दिन घुसड़ते इंजेक्शन। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मेरे मोमिन बंदे वहन का शिकार बन जाएंगे। वहन का शिकार का तो हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। एक मोमिन दुनिया की चाहत दिल में बैठ जाती, आखिरत की फिक्र दिल से निकल जाती। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल, वहन के शिकार बन जाएगी। ये हदीस बुखारी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक ज़माना आएगा मेरी उम्मत पर हद से ज़्यादा लोग वैसे टूट पड़ेंगे जैसे जालिम दुश्मन टूट पड़ते हैं। अरे अल्लाह के नबी, क्या हम तादाद में कम रहेंगे? नहीं, तादाद में बहुत ज़्यादा रहोगे। 57 मुल्क हैं आज हमारे इस्लामिक कंट्रीज़। क्या नहीं है हमारे पास? पेट्रोल की दौलत है हमारे पास, डीजल की दौलत है हमारे पास, बड़े बड़े सैयारे हैं, बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, बड़े बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और बड़े बड़े पावर्स के कई कंट्रीज हैं हमारे पास। लेकिन दुनिया में हम लोग मगलूब रहेंगे, जालिम हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, हम ना धुतकारेंगे। जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता, यहूद नसारा हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। है अल्लाह के नबी, वजह क्या? ईमान ख़त्म रहेगा सीने से, ईमान नहीं रहेगा। दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाएंगी, आखिरत की फ़िक्र निकल जाएंगी। आप अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए, आखिरत की फ़िक्र कीजिए। एक मासूम बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी अपने गोद में लेकर दूध नहीं पिलाती उसे। उन्हें चीख मार कर रोया तो माँ को मालूम होता मेरा बच्चा भूखा है कि, तो उसे लेती, बड़े प्यार से अपने गोद में लेकर दूध पिलाती। जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ दूध पिलाती नहीं। अरे तू अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, अल्लाह तेरे गुनाह कैसा रे माफ़ करता। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रो, अल्लाह तेरे गुनाह भी वैसा माफ़ करता। छोटे गुनाह अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाया तो भी अल्लाह माफ़ कर डालता। ये नमाज, ये वज़ू, ये रोज़े, ये हज, ये उम्रे, ये जुम्मा, तेरे सगीरा गुनाह माफ़ कर डालती। लेकिन कबीरा गुनाह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा को माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ करता। अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में कहता है, फमन सखुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो आदमी जिसके नाम अमाल का तराजू भारी हो जाएगा, क़यामत के दिन कामयाब होने वाला हो जाएगा। जिसके नाम अमाल का बुराइयों का फलडा भारी हो जाएगा, जिसका नेकियों का फलडा हल्का हो जाएगा, उन्हें क़यामत के दिन अपने आप पर अफसोस करते हुए रोएंगा उन्हें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुम लोग अगर सारे के सारे मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में कोई नफ़ा पहुंचाना चाहो, कोई नफ़ा नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। सारी दुनिया मिलकर नुकसान करना चाहे, कोई नुकसान नहीं कर सकते जब तक अल्लाह तुम्हारे मुक़द्दर में चाहे। अल्लाह के इख्तियार में नफ़ा और नुकसान है। हमें चाहिए हम अपने आखिरत की फ़िक्र करें, हमें चाहिए हम अल्लाह ताला से डरते हुए ज़िंदगी गुजारें, हमें चाहिए कि हर हमेशा अल्लाह ताला से तक़वा इख्तियार करें। हमारे नौजवान रात के अंधेरे में गंदे गंदे वीडियो देखते हैं और अपने मोबाइल का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया नेकियों के पहाड़ लेकर आएंगे। तराजू में रखकर तोले जाने से पहले उनकी नेकियों को अल्लाह फ़िज़ा में उड़ा को बिखेर कर रख देगा। सहाबा ने पूछा, कौन होंगे ये? नबी ने फरमाया, दिन के उजाले में नेकियां करने वाले, रात के अंधेरे में गुनाह करने वाले, अल्लाह की हर हराम करदा चीज़ों को हलाल कर लेने वाले, जिनकी नेकियों को सत्यानाश कर को क़यामत के दिन अल्लाह रख डाले। नौजवानों, जब तक दिन के उजाले में अल्लाह से डरते हो, रात के अंधेरे में भी अल्लाह से डरने वाले बनो। नौजवानों, अल्लाह ताला के लिए तक़वा इख्तियार करो, अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अपनी आँखों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपने हाथों से किसी को नुकसान ना पहुँचाओ, अपने पैरों से, अपनी ज़बान से किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाओ। जब तक जिए इस्लाम पर अमल करते जियो, जब मरे तो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान अमल सालेह करते हुए, आखिरत पर यकीन कामिल रखते हुए, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए ज़िंदगी गुजारो। नबी ने फरमाया, जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार सुबह में पढ़ेगा, शाम तक अगर उसका इंतकाल हो जाए, बग़ैर हिसाब व किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे। अगर कोई अल्लाह पर यकीन रखकर शाम में सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबि फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये दुआ अल्लाह से सच्चे दिल से पढ़ेगा। शाम में पढ़ा, सुबह तक इंतकाल हो गया, बग़ैर हिसाब किताब
आपके डायरेक्ट जन्नत में दाखिल करेगा। ये जन्नत में पहुंचाने वाली दुआ है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। रोज़ाना नबी 100 से 70 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। हम दिन में एक मरतबा भी इस्तिग़फ़ार नहीं करते। रोज़ाना इस्तिग़फ़ार कीजिए और सुबह शाम सैयदुल इस्तिग़फ़ार की पाबंदी कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी कीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम तमाम को जितनी बातें हमने कही हैं, सुनी हैं, अल्लाह हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की तैयारी करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।